जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 250 क्वेश्चन का संग्रह रहने वाला है। प्रैक्टिस पेपर आज 26 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज है, हॉलरिथ है, लेबनिज है, ब्लेज पास्कल है। कौन सा ऑप्शन राइट है? वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है गणना करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, सविता मतोलिया, बछेंद्री पाल, सुमन कुटियाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है बछेंद्री पाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। उत्तरकाशी की निवासी सुश्री बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया था? 1984 में। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हार्न एक ही किस्म है तोते की, मोरों की, कुक्कुटों की, उल्लुकों की। कौन सा ऑप्शन राइट है? व्हाइट लेग हार्न एक ही किस्म है, यह है कुक्कुटों की यानी मुर्गियों की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कुक्कुटों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है मैक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृति यानी नाटक है भारत दुर्दशा, भारत जननी। भारत दुर्दशा, भारत जननी, विधा सुंदर, पाखंडन, विडंबन, धनंजय विजय आदि। तथा प्रमुख निबंध है भारत उन्मोचित कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार। ये क्या है? प्रमुख कृति है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारत दुर्दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, वीर रस कवि के रूप में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक छायावादी कवि के रूप में। महाकवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ था। उनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत छायावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वीणा है, वीणा है, इसके अलावा पल्लो है, गुंजन, ज्योत्सना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, छायावादी कवि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र के रूप में, कृषि औजार के रूप में, लिपि के रूप में,
स्वर्ण सिक्का के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, स्वर्ण सिक्का के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वर्ण सिक्का। वैदिक काल में आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था, परंतु परवर्ती काल में निष्क का प्रयोग स्वर्ण सिक्के के लिए किया जाने लगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, धर्मपाल के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? कनिष्क के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में 72 ईसा पूर्व में। 72 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वसुमित्र अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। और यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने अध्यक्षता की। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, राजगिरी में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्षता की महाकश्यप। अशोक की बात कर लें। अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ अशोक के शासनकाल में। यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में। और यह हुआ था वैशाली में। इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के शासनकाल में अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक के शासनकाल में हुआ। अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत यह हुआ 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। और यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वैशाली में। वैशाली में हुआ। अध्यक्षता की थी साबाकामी ने अध्यक्षता की। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ 483 ईसा पूर्व में, राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। अध्यक्षता की महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। कालाशोक के शासनकाल में अध्यक्षता की साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ 250 ईसा पूर्व में, हुआ था पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में अध्यक्षता की मोगलीपुत्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात कर लें, 72 ईसा पूर्व में हुआ। कश्मीर के कुंडलवन बिहार में हुआ। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अध्यक्षता की वसुमित्र ने। ये सभी एग्जाम में पूछे गए, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य, निर्वाण। कौन सा ऑप्शन राइट है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। कैवल्य शब्द पूर्ण ज्ञान के लिए किया गया। जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी पूर्ण ज्ञान को ही कैवल्य कहा गया। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद स्वामी महावीर केवलिन अर्थात जिन विजेता निर्ग्रंथ कहलाए। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किन्हें हुआ था? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे सर्वोच्च अथवा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणिसुव्रत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम थे महावीर स्वामी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और यही अंतिम थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? ऋषभदेव को, और यही जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वह है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे एवं ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ को अनुयायियों को निर्धक ग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? भूहलर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसेप, कार्डिगटन। कौन सा ऑप्शन राइट है? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अभी तक अशोक के 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाख दत्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। इसके अलावा कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। कौटिल्य के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक तथा कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि अन्य नामों से जाना जाता है। चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? विश्वकोशी ग्रंथ है अमरकोश। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अमरकोश विश्वकोशीय ग्रंथ है। अमरकोश नामक विश्वकोशी ग्रंथ की रचना अमर सिंह ने की थी। अमरकोश की रचना किसने की? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने अमरकोश ग्रंथ की रचना की। अमरकोश भारत का प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलक एवं गणितज्ञ भास्कराचार्य ने की थी। सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की? भास्कराचार्य ने। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि गणित तथा खगोल विद्या दोनों से संबंधित है। बृहद कथा की रचना प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने की थी। बृहद कथा की रचना किसने की? बृहद कथा या बृहद संहिता की रचना वराहमिहिर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, अमरकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोजा को आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोजा को आरंभ करवाया? बलबन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बलबन। मामलुक वंशी सुल्तानों में बलबन ने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। उसने फारसी परंपरा सिजदा एवं पौबोस शुरू किया था। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस शुरू किया। उसने फारसी परंपरा सिजदा एवं पैबोस शुरू किया तथा इसी क्रम में फारसी त्यौहार नवरोज मनाना आरंभ किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? शेर शाह ने दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, दिल्ली का किला ए कुहना मस्जिद। शेर शाह ने दिल्ली स्थित पुराना किला के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण 1545 में करवाया था। इस मस्जिद का निर्माण हुआ था 1545 में। इस मस्जिद के उज्ज्वल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तर भारत की इमारतों में इसको उच्च स्थान दिया जाता है। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। कब करवाया था? 1408 में। 1408 में करवाया इब्राहिम शाह सरकी ने। गौर की बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण बंगाल प्रांत के शासक नुसरत शाह ने। गौर की बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने करवाया। और वहीं बात कर लें, दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण हुआ था 1206 से लेकर 1210 के बीच। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू की गई थी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्य शोधक समाज। महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक मंडल की स्थापना की। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। इसकी स्थापना हुआ 1873 में। 1873 में इसकी स्थापना की। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म नामक पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुधार दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रार्थना समाज की बात कर लें। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे तथा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मुंबई में की थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने 1867 ईस्वी में। और वहीं बात कर ले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1873 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले मिनट, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले की मिनट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देसी या अंग्रेजी किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए के विवाद का समाधान करने के लिए अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन किया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है? जीडी बिरला, एमआर जयकर, जमनालाल बजाज का, वीएस श्रीनिवास श्री शास्त्री का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है? जमनालाल बजाज का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी
कैसर ए हिंद की उपाधि, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिन्हें उन्होंने वापस कर दिया। यह उपाधि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के बदले में दी गई थी और गांधी जी ने इसी समय जुलू युद्ध पदक तथा ओवर पदक भी वापस कर दिया, जबकि जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कैसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा था। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंडन था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रांच द्वीप, कुश द्वीप। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंडन था? जम्बू द्वीप। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जम्बू द्वीप। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीप में विविध नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन राइट है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फास्फोरस। राजस्थान का पश्चिमी भाग न्यूनतम वर्षा 25 सेंटीमीटर वाला गर्म एवं शुष्क क्षेत्र है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? गोंडवाना कोयला, तृतीय कोयला, चतुर्थक कोयला, कैम्ब्रियन कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट है? नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तृतीयक कोयला। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तृतीयक कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? टिन, कोककारी कोयला, तांबा, पेट्रोलियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थितियों को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? कोककारी कोयला। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कोककारी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? पल्सर, भंगुर तारा, कृष्ण वीवर, क्वार्ट्ज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? यहाँ पर जो नहीं शब्द है एग्जाम में ध्यान देने की बात है, गलतियाँ होती रहती हैं, तो वह है भंगुर तारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भंगुर तारा। भंगुर तारा टूटा तारा कहते हैं, खगोलीय वस्तु नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट है। सेशन क्लास क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।